में आप सभी का स्वागत है। विशेष रूप के आज की इस विशेष सभा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सब जुड़े। ये सभा जो आज की सभा है हमारे प्यारे पास्टर काल के लिए उनको समर्पित है। सभा हम उनको आज याद करते हैं। सच में अद्भुत व्यक्ति थे और उनके सम्मान में हम आज की इस सभा को उनको डेडिकेट करते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु जी एक अद्भुत उदाहरण के लिए, प्रभु जी एक अद्भुत पिता परमेश्वर व्यक्ति के लिए, प्रभु एक अद्भुत फासमान के लिए जो हमारे स्पिरिचुअल फादर पिता परमेश्वर पास्टर काल के लिए, प्रभु जी जो हमने उनसे सीखा परमेश्वर प्रभु अद्भुत बात है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा प्रेम प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु तेरे प्रति जो बड़ा परमेश्वर प्रभु वो जरिया पास्टर काल है मेरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी हमारे हर एक पासवान विशेषकर सुदीदी ने और उनकी फैमिली के प्रभु जी उन्हें आप पिता परमेश्वर गाइडेंस दें प्रभु जी, आप उनकी अगुवाई करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen.
और परमेश्वर को फिर से हम धन्यवाद करते परमेश्वर के, हम धन्यवाद करते प्रभु की अद्भुत उदाहरण के लिए जो हमने प्रत्यक्ष देखा मेरे परमेश्वर प्रभु, हमने सामने देखा मेरे परमेश्वर प्रभु। सच में पिता परमेश्वर जो हमारे पास दौड़ पूरी की पिता परमेश्वर, वही दौड़ हम पूरी करना चाहते हैं, उनके विजन को हम आगे ले जाना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें परमेश्वर, आप मदद करें। हमें विश्वास है कि हम एक बार फिर से उनसे मिलेंगे मेरे परमेश्वर प्रभु, हमें विश्वास है क्योंकि आपका वायदा है परमेश्वर प्रभु जो कभी टलेगा। धन्यवाद कर देगा फिर से हमारी सर्विस को तेरे हाथ में दे, हर एक जन को प्रभु तेरे हाथ में दया करे, अनुग्रह करे। इस प्रार्थना को कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की एक बार फिर से ये अद्भुत मॉर्निंग का सेशन जो अभी हमने हमारी लाइव सर्विसेज को देखा कि एक अद्भुत देखा हमने पास्टर काल के जीवन को, उनकी क्लिप्स को देखा कि किस तरह से वो हमेशा उत्साहित रहते थे, और ये हमारे जीवन के बहुत ही जीता जागता उदाहरण है कि हम उनके जीवन से प्रेरित होते हैं। ये अद्भुत बात है। आज मुझे याद है सन 2013 के जब पास्टर काल यहाँ पे आए थे, पास्टर शेखर यहाँ पे आए थे, मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा। आज भी हमें वो घटना याद है कि हमने पास्टर से हम बात कर रहे थे, हम कौन छत पे शाम को टहलते वक्त हम छत पे बात कर रहे थे कि पास्टर, तो उन्होंने बोला कि आप जो पूछना चाहे पूछ सकते। तो मैं पास्टर से बात कर रहा था, और जब हम पास्टर के साथ आगे बढ़ रहे थे इस तरह से बढ़ते बढ़ते बात करते करते एक दिन हमने प्लान करा कि हम पास्टर हम जयपुर घूमने चलेंगे आज, तो चले। तो हमने चलते जयपुर घूमने निकले, और जब हम घूमने निकले तो हमने देखा कि हम अल्बर्ट हॉल देख रहे थे, वहाँ महल देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे हम ना। लेकिन पास्टर काल को मैंने देखा, उनके जीवन को प्रत्यक्ष रूप में देखा कि वो उन चीज़ों को ना देखते हुए, उन किलों महलों को ना देखते हुए, वहाँ पे जितने भी उपस्थित लोग थे उनको टैक्स दे रहे थे और बोलते परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। टूटी फूटी हिंदी में बोल रहे थे परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सच में एक अद्भुत जीवन था। उन्होंने 7 दिन हमारे साथ गुजारा, और वो 7 दिन में कभी नहीं भूल सकता मेरी लाइफ का। एक अद्भुत जीवन था उनका, और उनके जीवन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते। सच में एक जीता जागता जीवित पत्री थे वो, है ना। और रियल में है ना, उनके जीवन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा, और उनके हमारा यही उद्देश्य है कि हम उनके विजन को आगे तक ले जा सकें, क्योंकि हमें विश्वास है परमेश्वर में, हमें आशा है कि हम एक बार फिर से पास्टर काल से मिलेंगे। रियली अमेजिंग मैन है ना, कि उन्होंने एक पिता की तरह हमें कवर किया, एक पिता की तरह हमें गाइडेंस दिया, एक पिता की तरह हमेशा हमें संभाला। मैं इतना नहीं मिला, लेकिन जितने दिन उनको देखा मैंने, जितने दिन उनको उनके साथ समय बिताया मैंने, एक अद्भुत व्यक्ति थे। और रियली उनके जीवन के द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रियली वो एक जीवित पत्री के समान उन्होंने अपनी कलीसिया को एकत्रित किया। एक अपनी परिस्थितियों में जिस तरह से हम आयुब को देखते हैं, वो अपनी परिस्थितियों में व्हील चेयर पे थे, लेकिन उनका इनकरेजमेंट और उनका जो जोश था वो अद्भुत जोश था। तो इसी तरह हम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते रहे। विशेषकर मैं पास्टर काल के लिए और उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके परिवार को और भी मजबूत करें, और जो उन्होंने विजन देखा हमारे देश के, उस विजन को हम सब एकता के साथ मिलकर आगे बढ़ें। हमें तो हम सब उनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। आप सब उनको जय मसीह। और एक बहुत ही सम्मान की बात है कि पास्टर काल आज स्वर्ग में। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार लॉर्ड सफर के टाइम प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे कि जो मैं कर रहा हूँ वैसा आपसे तुम भी करना, और वही चीज़ हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि पौलुस भी अपने शिष्यों को बोलता है कि जैसी दौड़ मैंने दौड़ी है वैसे तुम भी दौड़ो। हम देखते हैं बहुत से हालात आए पौलुस के जीवन में, पर उसने कभी भी हार नहीं माना। बेशक आज पास्टर काल हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं है, पर उनकी गाइडेंस, उनके टीचिंग, और सबसे बड़ी बात उनका जो विजन है वो आज भी हमारे साथ जिंदा है। क्यों ना हम सभी मिलकर उनका जो विजन है, जो उन्होंने देखा, हम सभी मिलकर उसको आगे बढ़ाएं। और मैं चाहता हूँ कि हम सभी कलीसिया मिलकर एक प्रेम में और एकता में उनके विजन को आगे ले चलें। आमीन। आप सभी को जय मसीह। मैं
फिर से पास्टर काल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन हमने मिला भी नहीं पर उनके पास्टर काल को, लेकिन हमने सुना है और उनके क्लास के द्वारा हमने सीखा है बहुत कुछ कि उनका जो ऐसा जीवन था वो खोए हुए आत्माओं को ढूंढने के प्रति उनका जीवन था। जो उनका विजन था यहाँ से लेकर के पूरे भारत से लेकर नेपाल तक उनका वही जीवन था, खोए हुए लोगों को ढूंढना। तो हम आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के उनके परिवार में प्रार्थना करें और लगातार हम उनके जो भी उनके द्वारा लिखा हुआ है बुकलेट के द्वारा उन चीज़ों को हम फॉलो करें और हम अच्छे से अच्छे आगे बढ़ें और एक दूसरे को इनकरेज करें। जैसे उन्होंने अपने जीवन में अपनी लाइफ में उन्होंने इतना मेहनत किया लोगों के प्रति, तो उसी तरह हमें भी उनके कार्य को आगे बढ़ाना है, हमें रोकना नहीं है। पास्टर काल आज वो हमारे आत्मिक पिता है, वो आज स्वर्ग में है, लेकिन हम भी एक दिन क्या करेंगे, हम भी उनके साथ में होंगे, हम भी मिलेंगे जा करके। तो इसी तरह से जैसे पौलुस बोलता है कि विनीत भाई ने बोला कि अपनी दौड़ पूरी कर ली है, तो इसी तरह से हमें भी क्या करना, हमें भी वो धार्मिकता का मुकुट मिलेगा एक दिन, हम अगर उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें भी क्या करना, हमें लगातार इसी तरह हमें बने रहना है, इसी तरह जैसा उनका जीवन था। वो उनका जीवन बाइबल के अनुसार था, उनका जीवन अनुग्रह के अनुसार चलने वाला जीवन था। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया, वचन के अनुसार वो चले। इसी तरह हमें भी मेरे भाइयों बहनों, हमें भी क्या करना है, उनकी तरह भी हमें बनना है, उनके चाल चलन के अनुसार हमें भी चलना है मेरे भाइयों बहनों। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो उनका विजन है वो आगे तक बढ़े, रुके नहीं, उनका कार्य बढ़ता रहे। आप सभी को सभी को हम धन्यवाद करेंगे, हम सुझाव देने के लिए और इम्प्रेट के लिए के साथ हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और हम सभी को पाठकार के जीवन से अनुग्रह जो मिला है उसे हम लोगों तक बांटते हैं। और लोगों का विजन था, इसमें हमें परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम उनके विजन को पूरा कर सकें। इसलिए आप सभी लोगों को जय मसीह की। और बहुत मतलब कल से हम लोग है ना आपस में यहाँ बैठे हुए हैं पास्टर के साथ में, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं पास्टर काल के बारे में। और रियल में मेरा सपना था कि पास्टर काल से एक बार मिलूं, और बहुत काफ़ी मतलब 2-3 साल से मैं मतलब यही ख्वाहिश थी मेरी कि एक बार जरूर जाके मिलूँगा। और आज मेरे बीच में नहीं है, पर खुशी की बात है वो आज हमारे मतलब स्वर्ग में है। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग जैसे उन्होंने बताया है कि एक ये जो दौड़ है बाकी है, उसको हम दौड़ पूरा करेंगे और ज़रूर हम उनके साथ में एक दिन स्वर्ग में जाकर मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आज जो हमें मिला है, हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, जवान हैं, यही है, पर आज हमें जो मंजिल मिली है आज एक पासवान के द्वारा, आज के पास्टर काल ने जो बाइबल क्लास और जो पास्टर लोगों को मतलब नए नए मिस्री लोगों को पढ़ाया, उन लोगों को भेजा, आज हमारे पासवान जयपुर में आए और रियल में उनके जीवन से मैं बहुत कुछ सीखा। और आज उनकी वजह से आज हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं पता नहीं मेरी मंजिल कहाँ थी, क्या ठिकाना नहीं था, पर आज पास्टर काल के द्वारा आज हम लोगों को ठिकाना है, मंजिल है, एक आशा है कि हम परमेश्वर के साथ में भी स्वर्ग में जाएंगे। आमीन।
में से हैं। आज जो समय है हमारे लिए, वो समय बहुत कीमती है। आज हमारे बीच में हमारा आत्मिक पिता, हमारा हीरो, फेथफुल सर्वेंट, मैन ऑफ गॉड, सोल विनर, उनके बारे में जितना बोले कम है। मैं 2008 में उनसे मिला, तो पहला दिन ही उनका स्माइल, उनकी बातें मुझे छू गई। और उस समय मैंने निर्णय लिया कि मैं बाइबल कॉलेज करूंगा। और आज जो कुछ भी हूं मैं, आज उनके सिखाया हुआ, उन्होंने इन्वेस्ट किया हमारे जीवन में, उन्होंने टाइम दिया हमारे जीवन में, एक बच्चे की तरह जिस तरह से उन्होंने हमें तैयार किया, आज उसके द्वारा आज हम मिशन फील्ड में हैं। आज उनका विजन है ये राजस्थान, इंडिया उनका विजन है। आज उन्होंने बहुत लोगों को, हजारों लोगों को परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाया है। आज हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, आज हम सब उन्हें याद करते हैं जो उन्होंने दौड़ी है। मैंने और किसी को नहीं देखा मेरे लाइफ में व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन मैंने मेरे आत्मिक पिता पास्टर काल को देखा तो किस तरह से जीवन जी रहे थे। उनके अंदर एक जोश था, उनके अंदर एक खोयों के प्रति प्यार था, दर्द था। वो हमेशा तैयार रहते थे, वो कभी शांत नहीं बैठते थे। वो उनके साथ हमने बहुत सारे ट्रिप किए, अलग अलग राज्यों में हम उनके साथ समय बिताए। मुझे याद है एक बेटे की तरह हमें एनकरेज करते थे, हमें साहस देते थे। हमें उन्होंने यही सिखाया, कभी हार नहीं मानना, कभी हार नहीं मानना। उनका लाइफ अद्भुत था। हमारे जयपुर के सारे टीम, उनके अंदर एक लालसा थी उन्हें मिलने देखने के लिए, उन्हें बहुत प्यार करते थे। हम सब उनके उस यादों को लेकर के आज हम चलना चाहते हैं, उनके प्रोत्साहन को लेकर हम चलना चाहते हैं। आज जैसे हमने कि सुना लाइफ सर्विस गेटरगेट्स पे, उनके अंदर लोगों के प्रति प्यार था। हम उनके बारे में जितना भी बोले कम है। एक अच्छा पिता थे वो, एक अच्छा पासवान थे, एक अच्छा काउंसलर थे वो। मेरे जीवन में, मेरी पत्नी के जीवन में उन्होंने अद्भुत, आज हम दोनों पति पत्नी का रिलेशनशिप, आज हमें 7 साल हो गए। उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, आज उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से, आज उनके प्रोत्साहन की वजह से, उनकी इंकरेजमेंट की वजह से आज हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं जयपुर में। 2013 में हमने कदम रखा है जयपुर में। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। और आज 2013 से ईश्वर ने, परमेश्वर के अनुग्रह से एक कलीसिया बढ़ती रही, क्योंकि उसके पीछे, हमारे पीछे अगर कोई ताकत था तो पास्टर काल का था, हमारे आत्मिक पिता का था, जो हमें प्रोत्साहन दे रहे थे।
आज एक दिन हम सब उनसे मिलेंगे, हमारे हीरो से स्वर्ग में। आज उनका एक खूबसूरत स्वागत हुआ है स्वर्ग में, तो पिता के बाहों में एक खूबसूरत स्वागत हुआ, जिन्हें दौड़ दौड़ी है। उन्होंने हमें सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उन्होंने हमें विधिवत पूरी तरीके से ट्रेन किया, सिखाया कि हम भी दौड़ दौड़े, उनके विजन को लेकर के इंडिया के हर एक कोने में, राज्य स्टेट के हर एक कोने में, डिस्ट्रिक्ट के हर एक कोने में जाए। आज हमारे अंदर जो बोझ है, हमारे अंदर पहले बोझ नहीं था, लेकिन आज हमारे अंदर जो बोझ है, जो विजन है, जो जीतने का, प्राणों को जीतने का, उनसे हमने देखा और सीखा है, उनसे हमें प्रेरितताएं मिली है, उन्होंने हमें प्रेरित किया है, हमें तैयार किया है। आज हम सब उन्हें याद करते हैं, हमारे जयपुर की कलिसिया, हमारी यूपी की कलिसिया, हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं और हम प्राउड करते हैं हमारे पिता पे, हम प्राउड करते हैं हमारे हीरो पे, हम सब प्राउड करते हैं और हम सम्मान करते हैं कि जो हमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। हम सब मिल करके अब उनकी विजन को आगे लेके जाना है, और वही चाहते थे, वो वही चाहते थे। उन्होंने कभी कभी इतने मुश्किलों में भी, इतने तकलीफों में भी, वो हमेशा हमें उत्साहित करने के लिए पीछे नहीं हटे, वो हमेशा हमें उत्साहित करते रहे, हमेशा हम अपने तकलीफों को उनके पास लेके जाते रहे, लेकिन हमेशा उत्साहित करते रहे, हमेशा खुश होते रहे, पूछते थे और बताओ मिशन के बारे में, और बताओ सेवकाई के बारे में, और बताओ वहां के सुसमाचार के बारे में, कार्यों के बारे में। बड़ा खुश होते थे वो सुन करके खुश होते थे। बाइबल कॉलेज के बारे में खुश होते थे सुन करके कि इतने परमेश्वर का कार्य बढ़ रहा है, बड़ा खुश होते थे। यही इच्छा थी परमेश्वर का कार्य करें, यही इच्छा थी। उन्हें व्यक्तिगत तौर पे जब देखते थे उनके अंदर कितना एक जोश रहता था, वो हमेशा स्टडी करना, हमेशा सोचते रहना लोगों के बारे में, वो कभी कभी शांत नहीं रहते। आज उन्होंने आज में यही संदेश दिया कि हम भी शांत नहीं करें। उनसे हमें आज यही संदेश मिला है कि आज हम उनके विजन को दूर दूर तक लेके जाए। उनसे आज यही संदेश मिला है कि हम प्रेम और एकता में हो करके परमेश्वर का कार्य आगे लेके जाए। उनसे आज हमें यही संदेश मिला है कि जब तक परमेश्वर ने हमें इस धरती पे जीवन दिया है, हम हार नहीं मारे और हम अपनी दौड़ पूरी करें। उन्होंने आज हमें यही संदेश दिया है और हम चाहते हैं कि हम सब अपनी दौड़ पूरी करें। दोस्तों, मिल करके, एक होकर के, एक मन होकर के, पूरे ग्रेटर ग्रेस फैमिली एक होकर के, जितने भी ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह में हैं, हम सब एक होकर के हमारे आत्मिक पिता पास्टर काल का विजन पूरी करें, ताकि हम जब मिले एक नए आनंद के साथ। हमें नहीं मालूम हम कब तक हम इस धरती पे, लेकिन हम इस धरती पे हम जो है कड़वाहट में, बुराई में, दोष लगाने में, नफरत में, घमंड में अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे। हम कार्य करते हैं जिसको हमें मिला है। उनका खूबसूरत स्मरण जब हमसे मिलते थे अपने तकलीफों को लेकर के, सिर्फ उनकी मुस्कुराहट हमारे तकलीफों को दूर कर देता था। उनका एक शब्द, उनका एक इंकरेजमेंट हमारी तकलीफों को दूर कर देता था। लोग उनसे प्रेरित हो जाते थे उनके जीवन से मिलकर के।
धन्यवाद हमारे सुदीदी के लिए, उनके जीवन के लिए। एक अद्भुत योद्धा जो हमेशा पास्टर काल के साथ में चलते रहे, उनकी सेवकाई में हाथ बढ़ाते रहे। ईश्वर उन्हें भी बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे सुदीदी के लिए, एंड्रू के लिए, पास्टर के माता पिता के लिए और हमारे गेटर्स परिवार के लिए, हमारे सारे कलीसियाओं के लिए इन दिनों में, ताकि और भी हम एक होकर के परमेश्वर का कार्य आगे लेके जाए। आज जैसे ने पास्टर साल से दूसरा कुरिन्थियों का 2 Corinthians 2:14 आज हमने जो सुना, चाहते कि कोई जन पढ़े मेरे लिए। जो उन्होंने प्रोत्साहन दिया, Second Corinthians 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जे के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज जयवंश के उत्सव में लिए फिर रहे हैं परमेश्वर के साथ। हम जयवंश से भी बढ़ के हैं, हम हारे हुए नहीं हैं, हम जीते हुए लोग हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से जो खुशबू है, अनुग्रह का खुशबू, प्रेम का खुशबू, सुसमाचार का खुशबू, परमेश्वर के अनुग्रह का खुशबू, दया का खुशबू लोगों तक फैले। परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा। तो आइए हम सब मिल करके, एक होकर हमारे आत्मिक पिता का विजन को आगे लेके जाए। आइए हम सब मिल करके, एक होकर के हमारे आत्मिक पिता के विजन को दूर दूर तक, हर गांव, हर शहरों, हर गलियों तक पहुंचाए। आइए हम सब मिलकर एक प्रेम में, एक परिवार बन करके परमेश्वर के कार्य को आगे लेके जाए। थैंक यू सो मच God, we love you। और हम हमेशा आपको याद करते रहेंगे। हम जानते हैं आज हमारे साथ है, आपका प्रेम हमारे साथ, आपका जो प्रोत्साहन हमारे साथ है, आपका जो सिखाया हुआ है वो हमारे साथ है। हम सब आपको मिस करते हैं, हम सब आपको मिस करते हैं। हमारे जयपुर की तरफ से हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपके दौड़ के लिए सैल्यूट करते हैं, आपके कार्य के लिए सैल्यूट करते हैं। आप हमारे हीरो हैं और हम आपके बताए हुए कार्यों के अनुसार चलते रहेंगे। हम अपने जिन्हें हमें बुलाया है, जिन्होंने हमें तैयार किया है, हम उन्हें खुश कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं मिल करके सुनिधि के लिए, एंड्रू के लिए, हमारे विभिन्न परिवार के लिए, सारे दासवानों के लिए। प्यारे प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम और दया कि आपने अद्भुत दास को हमारे जीवन का हिस्सा बनाया। धन्यवाद प्रभु यीशु तमाम दास जो आज दुनिया में नहीं है, डॉक्टर स्टीवन, रवि जगरियाल, लिख रहे हैं आज हमारे बीच हमारे आत्मिक पिता पास्टर काल नहीं, लेकिन उन्हें जो दौड़ दौड़ी है परमेश्वर हम चाहते कि हम भी दौड़े, हम भी अपनी दौड़ पूरी करें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर स्पेशली जो उन्होंने सिखाया है, जो उन्होंने हमें तैयार किया है, हम उस पर खरा उतरे, हम उस पर खरा उतरे, एकता में होकर के, प्रेम में होकर के, हम एक दूसरे से, दूसरे का आदर करते हुए, एक दूसरे के अधीन होकर के, कलीसिया की कवरिंग में होकर के परमेश्वर के कार्य को आगे लेके जा सकते।
प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है विशेषकर सुदीदी के, एंड्रू के, दोनों को स्ट्रॉन्ग करना परमेश्वर, उन्हें मजबूत करना, उनके साथ होना, उनकी अगुवाई करना प्रभु। आप उनके पिता हैं, आप उनके दोस्त हैं, आप उनके सब कुछ। प्यारे परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु कि जो आज आपका बेटा आपके पास है, अस्त्रकार, हमने आपको, हम चाहते कि हम भी दौड़े ताकि हम आपको खुश कर सके, और जिन्होंने हमें सिखाया हमें खुश कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम सभी जितने भी कलीसिया ग्रेटर ग्रेस परिवार हैं, पूरे दुनिया में, भारत में, अलग अलग राज्यों में, मुंबई की हर एक पासवान, हर एक कलीसिया के मेंबर, हर एक स्टाफ, हर एक सभी को प्रभु जी, हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम एक होकर के, एक मन होकर के, एक विचार होकर के प्रभु हम आपके कार्य को आगे लेके जाए, एकता में होकर के, तेरे प्रेम में होकर के, तेरे कवरिंग में होकर के आगे परमेश्वर आगे कार्य को लेके जाए। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि जब तक हम इस धरती पे हैं, हमारा प्रेम, हमारी एकता बनी रहे, और हम आपका कार्य प्रभु घर घर तक, हर एक राज्यों तक, हर एक जिलों तक आपका संदेश पहुंचा सके। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, हमारे कलीसिया, हमारे टीम के, हम चाहते हैं प्रभु वो कार्य हम आगे लेके जाए। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से आमीन। और मेरा आखिरी संदेश हमारी टीम लोगों को देना चाहता हूँ। जो पास्टर काल ने हमें विजन दिया, हम उसे आगे लेके जाना, आगे लेके जाना मरते दम पर, जब तक हम इस धरती पर, ताकि हम अपनी दौड़ हम भी पूरी करें। प्रभु आप सभी पास एक बार फिर हमारे पास्टर का ढेर सारा आदर देते हुए उन्हें सैल्यूट करते हैं। आमीन।